गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर TP and TQ are two tangent to a circle with center O. If angle POQ equal to 110, then find the angle of PTQ। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, हमारा TP और TQ यहाँ पर टेंजेंट बताए गए हैं और एंगल POQ ये वाला एंगल 110 गिवन है और हमें निकालना है एंगल PTQ। हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए कैसे सोल्व करेंगे, मैं यहाँ नंबर 1 दे देती हूँ और यहाँ नंबर 2 दे देती हूँ। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही कितने होंगे, 90। क्यों? क्योंकि हमें पता है टेंजेंट और जो अपनी रेडियस होती है ये कॉन्टेक्ट पॉइंट के साथ एंगल 90 बनाते हैं, इस वजह से, ठीक है। एंड साथ में हमारा क्या गिवन है, एंगल POQ हमें 110 गिवन है। अब इन क्वाड्रिलेटरल POQT एंगल P की जगह मैं 1 लिख देती हूँ क्योंकि मैंने 1 नाम दिया है। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल POQ प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 हम लिख सकते हैं। अब जिस जिस एंगल की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। एंगल 1 हमारा है 90, POQ एंगल की वैल्यू है 110, एंगल 2 भी 90 है और प्लस में एंगल PTQ इक्वल टू 360। अब बस इसको सोल्व कर देते हैं। तो एंगल PTQ इक्वल टू अपना कितना बच गया, 70। ये अपना इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, इन फिगर PQ is parallel to MN if KP upon PM equal to 4/13 and KN equal to 20.4 centimeter, then find KQ। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, गिवन में हमें यहाँ क्या क्या लिखना है, PQ पैरेलल टू MN एंड KP अपॉन PM इक्वल टू 4/13 और साथ में KN इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर। ये गिवन कंडीशन है और हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है KQ की वैल्यू में यहाँ निकालनी है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आएगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आएगा क्योंकि दोनों ही एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल है। क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और रीजन है क्योंकि PQ पैरेलल टू MN है, इस वजह से ये एंगल क्या होंगे, अपने कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। और इन ट्रायंगल KPQ एंड ट्रायंगल KMN, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो एंगल K इक्वल टू एंगल K कॉमन और अपना 1 इक्वल टू 2 आया है, 3 इक्वल टू 4 आया है। तो यानी सभी एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ही ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल हो जाएंगी, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगी। तो अपनी ट्रायंगल KPQ सिमिलर हो गई ट्रायंगल KMN के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल आएगी। तो देखिए साइड का कैसे लिखेंगे, KP अपॉन PM इक्वल टू KQ अपॉन में QN, ठीक है। अब हमारे पास जिस जिसकी वैल्यू है हम वो रख देते हैं। अपने पास यहाँ पर वैल्यू है, KP अपॉन PM की वैल्यू थी 4/13 और साथ में यहाँ पर अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ है KN इक्वल टू 20
20.4 है और के क्यू निकालना है। के एन को हम लिख सकते हैं के क्यू प्लस में क्यू एन इक्वल टू 20.4। हमें जो वैल्यू निकालनी है के क्यू की निकालनी है, तो मैं इस वाली सिचुएशन से मैं क्यू एन इक्वल टू 20.4 माइनस में के क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको कैसे यूज करेंगे। के क्यू की जो वैल्यू है के क्यू ही रहने दी, अपॉन में क्यू एन को 20.4 माइनस में के क्यू इसको लिख दिया। अब बस इसको सोल्व कर देंगे और के क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सोल्व करने के लिए। तो ये अपना हो गया, 4 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे 81.6 माइनस में 4 के क्यू इक्वल टू 13 के क्यू। 81.6 इक्वल टू माइनस का 4 के क्यू इधर है, उधर जाके ऐड कर देंगे तो ये अपना 17 के क्यू हो जाएगा। और के क्यू इक्वल टू 81.6 अपॉन 17 और इनको जब डिवाइड कर रहे हैं तो अपना आ रहा है 4.8, ये इसका आंसर। अब अपना अगला क्वेश्चन थर्ड, सो दैट कोस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 30 माइनस थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमें इस पूरे को 1 प्रूफ करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन में प्रूफ करके लाते हैं। तो अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है कोस स्क्वायर 45 प्लस में थीटा प्लस में कोस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन में tan 60 प्लस थीटा इंटू में tan 30 माइनस थीटा, ये लेके चलेंगे और इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। जो अपना ये कोस है, कोस को मैं साइन में बदलूंगी। कोस थीटा को अगर साइन थीटा में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। मैं ये यहाँ यूज कर रही हूँ। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये कोस थीटा को मैं चेंज कर रही हूँ साइन 90 माइनस थीटा करके। तो यहाँ देखिए मैं चेंज करूँगी, स्क्वायर तो आएगा, स्क्वायर है तो साइन में बदलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह यहाँ हमारा है 45 प्लस थीटा, तो माइनस खोलेंगे तो 45 माइनस थीटा बच जाएगा। प्लस इस वाले कोस को कुछ नहीं करना, एज इट इज ही लिखना है। तो ये कोस स्क्वायर 45 माइनस थीटा और अपॉन में, अब ये जो अपना टेंजेंट था ये वाला tan 60 प्लस थीटा है, तो इसको tan को हम किस में बदल सकते हैं, कोट में। और कोट में बदलने के लिए क्या करेंगे, कोट 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन कोस में बदलता है 90 माइनस थीटा करते हैं और tan कोट में बदलता है। तो इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, माइनस 60 प्लस थीटा करेंगे तो 60 माइनस थीटा आ जाएगा और इनटू में टेंजेंट 30 माइनस थीटा। इसको चेंज नहीं करना है, जैसा अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए इसको सोल्व कैसे कर रहे हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको, ये एंगल है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना साइन स्क्वायर, ये आया 45 डिग्री माइनस में थीटा प्लस में कोस स्क्वायर 45 माइनस में थीटा, नीचे ये अपना बचा कोट 30 माइनस थीटा इंटू में tan 30 माइनस थीटा। अब ऊपर वाला देखिए, ये एक थीटा है क्योंकि दोनों एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला तो हो गया 1 अपॉन में जो अपना कोट 30 माइनस थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1/10। कोट थीटा को 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं, ये वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको क्या लिख दिया, कोट थीटा को 1/tan 30 माइनस थीटा इंटू में tan 30 माइनस थीटा। अब tan 30 माइनस थीटा से tan 30 माइनस थीटा कट गया, तो ये अपना बचा 1/1 यानी कि 1। और राइट हैंड साइड भी हमें 1 के इक्वल ही लानी थी, ये अब इसका हो गया है आंसर
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ, ए चाइल्ड हैज ए डाइस whose 6 faces show the letter as so below, A A B C C C। यानी एक बच्चे के पास एक डाइस है और उसके जो फेस हैं 6 फेस होंगे क्योंकि डाइस पे 6 फेस होते हैं, और उन पे क्या क्या बना हुआ है, एक पे ए बना हुआ है, दूसरे फेस पे ए बना हुआ है, तीसरे फेस पे बी बना हुआ है, चौथे पांचवें और छठे फेस पे सी सी बना हुआ है। डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस को एक बार उछालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सेकंड सी। तो ए आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और सी आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए जो पहला पोर्शन है या नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमें किसके लिए निकालना है, ये क्वेश्चन ए के लिए, और ए कितनी बार है, 2 टाइम है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस हो गए 2, और टोटल नंबर ऑफ केसेस इस क्वेश्चन में होंगे, नंबर ऑफ केसेस टोटल फेस कितने हैं अगर काउंट करें तो ये 6 फेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आएंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी आएगी ए के लिए, वो क्या आएगी, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस, यानी 2/6 यानी कि 1/3। सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें सी के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए सी कितने नंबर है, तो जो सी है अपने वो है 3 फेस पे सी है, तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यहाँ पे अपने आए 3, और टोटल केस यहाँ पे अपने हैं 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 की सी की आ जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। ये इसका आंसर। अब अपना अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड द डायमीटर बाई 16.8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल यूजिंग पाई इक्वल टू 22/7। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो सर्कमफ्रेंस है वो डायामीटर से 16.8 मोर देन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, लेट रेडियस इक्वल टू आर ले लेंगे। तो इसने क्या कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। वो क्या है, वो है इसकी डायामीटर, डायामीटर होता है 2r, डायामीटर से कितना मोर देन है 16.8। तो जो सर्कमफ्रेंस है वो डायामीटर से 16.8 मोर देन है, यानी अगर डायामीटर में 16.8 ऐड कर दे तो दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएगी। अब इसको करेंगे सोल्व और रेडियस यहाँ से हम निकालेंगे, यानी कि आर की वैल्यू निकालनी है। तो 2r को मैं इधर ले आती हूँ, तो ये हुआ 2πr माइनस में 2r इक्वल टू 16.8। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2r, तो ये पाई माइनस में 1 इक्वल टू 16.8। उसके बाद r हम लेफ्ट में रख देते हैं, बाकी टर्म हम राइट में ले जाते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, जो कट रहा है काट लेते हैं और इसको आर के लिए सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये हुआ 22 माइनस 7 और ऊपर चल जाएगा 7। 22 माइनस 7 अपना आता है, ये हुआ 8.4 इंटू 7 और अपॉन में 15, और कट कर लेते हैं इसे 3 से, 3 5 जा 15, 2.8 इंटू 7 अपॉन में 5, इनको कर लेंगे अब सोल्व, वही अपना हो जाएगा आंसर। तो जो इसका आंसर बन रहा है वो 3.92 ये आंसर हो रहा है, और ये क्या है, रेडियस। अब करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स्थ, इन फिगर AOB is a sector of angle 60 degree of a circle with center O and radius 17 centimeter. If AP perpendicular OB and AP equal to 15 centimeter, find the area of shaded region.
तो देखिए ये अपना एक पूरा क्वेश्चन है, इसमें अपने पास क्या क्या है। एक तो ए ओ बी एक सेक्टर है और इसका जो एंगल है वो 60 का बताया गया है, एक तो ये चीज है। दूसरा जो रेडियस है वो 17 सेंटीमीटर है, तो यहाँ रेडियस ए ओ और ओ बी रेडियस है, तो ए ओ अपना हो गया 17 सेंटीमीटर। और साथ में ए पी अपना 15 सेंटीमीटर है, और साथ में ए पी ओ बी पर परपेंडिकुलर भी है, ये बता रखा है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, शेडेड रीजन का एरिया इसे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ओ, ये हम कर देंगे तो अपना पूरा आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, वो हम लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ओ निकालना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है ये हमारी ट्रायंगल किस फॉर्म में है। तो ए पी ओ हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ए पी परपेंडिकुलर ओ बी गिवन था, तो यानी कि पी पर एंगल 90 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाने के लिए हम लगाएंगे कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ में बेस और हाइट पता होना चाहिए, क्योंकि पी पर एंगल 90 है, तो हमें बेस और हाइट कौन कौन सा हो जाएगा, ए पी और ओ पी, इनमें से एक बेस होगा और एक हाइट होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास इस ट्रायंगल में ए पी की वैल्यू गिवन है, ओ पी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें यहाँ ओ पी निकालना होगा। तो देखिए मैं काम कर रही हूँ ट्रायंगल ए पी ओ पर, तो पाइथागोरस लगाऊंगी मैं यहाँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस में ओ पी स्क्वायर आएगा। ए पी की वैल्यू 17 है और ए पी की वैल्यू 15 है, प्लस ओ पी स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, 17 का स्क्वायर कर लेते हैं और 15 का यहाँ स्क्वायर मैंने कर लिया। ओ पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अब अपना 289 माइनस में 225, माइनस करा 64 आ रहा है, और ओपी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 64 यानी कि 8। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ओ। तो क्या करा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो हाफ बेस 15 है एपी की वैल्यू, और हाइट अभी 8 आया है, कट कर लेते हैं। तो ये आ गया 15 इंटू में 4 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा आया एरिया ट्रायंगल का। अब हम पूरा ही शेडेड रीजन का एरिया निकाल देते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ओ। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू में पाए इंटू में आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, और माइनस में ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी आया है, तो ये 60 मैंने लिख दिया। बस अब इसको करेंगे अपना सोल्व। यहाँ 0 से 0 कट गई, 6 6 जा 36, ये अपना 11 और ये 3 पे कट गया, यानी कि ये बना 11 इंटू 17 अपॉन में 21 माइनस में 60। अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए ये अपना बन रहा है 3179 अपॉन 21 माइनस 60, और इनको पहले कट कर लेते हैं। ये आ रहा है 151.38 माइनस 60, और दोनों को कर देते हैं माइनस, तो अपना बच रहा है 91.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि शेडेड रीजन का एरिया इसे चाहिए था, और शेडेड रीजन का एरिया अपना आ गया है 91.38। Question 7th. The cost of 2 kg apple and 1 kg grapes on a day was found to be 160 rupee. After a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg grape equal to 300 rupee.
तो इस क्वेश्चन में आगे लिखा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू रुपी एक्स। हमने 1 किलो जो एप्पल है एक्स रुपए के लिए कंसीडर कर लिए, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स हम कंसीडर कर लेते हैं वाई रुपए के। ठीक है, तो देखिए सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो उसमें क्या है, 2 kg हमने एप्पल लिया है, 1 kg एक्स रुपए की है एप्पल, तो 2 kg हो जाएगी 2 एक्स रुपए की। और 1 किलो ग्रेप्स लिए थे, और 1 किलो ग्रेप्स के जो कॉस्ट है वो वाई है, और टोटल पे करे हैं इसलिए प्लस किया बीच में। टोटल इस सिचुएशन में कितना पे करा है 160, ये फर्स्ट वाली सिचुएशन हो गई है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में 4 kg एप्पल लिया है, तो 1 किलो एप्पल आती है एक्स रुपए की, तो 4 किलो एप्पल आएगी 4 एक्स रुपए की। और सेकंड वाली सिचुएशन में 2 kg ग्रेप्स लिए हैं, 1 kg ग्रेप्स वाई रुपए के आते हैं, तो 2 kg 2 वाई रुपए के हो जाएंगे। और इस सिचुएशन में टोटल पे करें 300, तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ हमें सिर्फ इक्वेशन ही बनानी है, क्योंकि सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है हमें, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू सोल्व नहीं करनी है। यहाँ कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल या कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स हमें नहीं निकालना है, सिर्फ सिचुएशन को रिप्रेजेंट करवाया है। तो ये क्वेश्चन इतना ही करना है। अब अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8th, सो द पॉइंट ए 6 4, बी 5 - 2, सी 7 - 2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो ये हमारे यहाँ 3 वर्टेक्सेस हैं ए बी सी। ए के हैं 6 4, बी के वर्टेक्स है 5 - 2 और सी का है 7 - 2। ये कोऑर्डिनेट है। तो हमें यहाँ पता करना है ये आइसोसेलिस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वर्टेक्सेस हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी सी को, ये जो है ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, यानी ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल फिर जब ये इनको रिप्रेजेंट हो जाए कि ट्रायंगल बना रहे हैं, उसके बाद ये बताना है ये कौन सी ट्रायंगल बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, और ए सी यानी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और ये सारी चीज़ें हम निकाल लाएंगे। तो देखिए ए बी निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये हो गया अपना 1 प्लस में 36 यानी √37। उसके बाद BC निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 -2 करेंगे तो +2 का स्क्वायर, यानी कि √4 + 0 यानी कि 4, यानी कि आंसर हुआ इसका 2। फिर हम निकालेंगे AC। AC जो अपना आया कितना आया, ये आया 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 -2 यानी +2 का स्क्वायर, ये टोटल हो गए 37। तो देखिए इनमें से जो दो छोटी साइड है उनका सम तीसरी साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, तो यानी कि अपना क्या नहीं आ रहा है, BC प्लस में AC नॉट इक्वल टू AB। सो ABC रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल। अब साथ में हमें ये भी दिख रहा है कि AB इक्वल टू AC, ट्रायंगल तो ये बना ही रही है, साथ में AB और AC अगर इक्वल है तो यानी कि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल बना रही है। तो सो ABC इज ए ट्रायंगल। यहाँ से इस सिचुएशन से तो प्रूव हुआ ABC इज ए ट्रायंगल, और यहाँ से प्रूव हुआ ABC इज ए आइसोसेलिस ट्रायंगल। सो ABC इज ए आइसोसेलिस ट्रायंगल, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब 9th, इन द राइट एंगल ट्रायंगल B इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट AB प्लस में AD इक्वल टू BC प्लस CD
इफ ए बी इक्वल टू एक्स, बी सी इज इक्वल टू एच एंड सी डी इज इक्वल टू डी, देन फाइंड एक्स। यहाँ इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकालनी है और सी पर 90 का एंगल दे रखा है, बी कोई पॉइंट है वो ए सी के ऊपर है और साथ में हमें वैल्यू दे रखी है ए बी की, बी सी की और सी डी की। ठीक है, तो देखिए ए बी की वैल्यू एक्स है, बी सी की यहाँ वैल्यू एच है और सी डी की वैल्यू डी है और साथ में एक कंडीशन दे रखी है कि ए बी प्लस ए डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो इसकी हेल्प लेंगे और यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे एक्स के लिए। तो इनकी सभी जिसकी जो वैल्यू है इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो हमारी ए बी की जो वैल्यू है वो एक्स गिवन है प्लस ए डी जो है ए सी डी में हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो पाइथागोरस लगा दें इस पे। तो ए डी की वैल्यू हो जाएगी अपनी ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट प्लस बी सी की वैल्यू एच है प्लस सी डी की वैल्यू डी है। इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर एक्स के लिए निकाल लेंगे इस क्वेश्चन को। तो रूट ए सी स्क्वेयर प्लस में सी डी स्क्वेयर इक्वल टू एच प्लस डी माइनस एक्स, ये आ गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा। ए सी स्क्वेयर की जो वैल्यू होगी अपनी आएगी एक्स प्लस एच का होल स्क्वेयर और सी डी है अपना डी स्क्वेयर इक्वल टू, ये फॉर्मूला अब खोल देते हैं। तो एच प्लस डी का स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर माइनस का 2ab लगा देती हूँ यहाँ पे और आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ a प्लस बी का स्क्वेयर फॉर्मूला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस डी स्क्वेयर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वेयर लग रहा है तो ये एच स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस में 2h इंटू डी प्लस एक्स स्क्वेयर और इनको मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ माइनस का 2hx माइनस का 2dx। अब जो कट रहे हैं उनको काटेंगे, तो देखिए कौन कौन कट रहा है। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, एच स्क्वेयर से एच स्क्वेयर और डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर। तो हमारे लेफ्ट में सिर्फ बचा 2 इंटू में एक्स एच, राइट में बचा है 2hd माइनस में 2hx माइनस में 2dx। उसके बाद जो x वाली टर्म है वो लेफ्ट में ले आते हैं, तो देखिए क्या बना 2xh प्लस में 2hx प्लस में 2dx इक्वल टू 2hd। इनको ऐड कर लेते हैं, तो देखिए क्या बन रहा है 4xh प्लस में 2dx इक्वल टू 2hd। इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ आ रहा है 2x कॉमन, तो अपना बचा 2h प्लस डी इक्वल टू 2hd। 2 से ये 2 कट कर देते हैं और x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू hd अपॉन में 2h प्लस डी। ये इसका होगा आंसर। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू ही निकालनी थी और हमारी x की वैल्यू आ गई है h इंटू डी अपॉन में 2h प्लस डी। Question 10. In the given figure, OP is equal to the diameter of a circle with center O and PA equal to PB are tangents. Prove that triangle APB is a equilateral triangle. तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास है किस किस की वैल्यू, OP की वैल्यू बता रखी है। OP हमारा क्या बता रखा है डायामीटर, और O सेंटर है और PA और PB यहाँ टेंजेंट है। हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ रेडियस ओ ए इक्वल टू आर, तो ओपी की जो वैल्यू हो गई वो 2r हो गई। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पर एंगल है ए के ऊपर हमें पता है यहाँ 90 बनेगा, क्योंकि एंगल ए 90 किस वजह से है,
क्योंकि जो रेडियस है और जो टेंजेंट है कॉन्टेक्ट पॉइंट पर 90 का एंगल बनाता है, ये हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है। तो एंगल ए है वो 90 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मैं ट्रायंगल ए ओ पी का यूज करूंगी और एंगल ओ पे क्या बनेगा मैं ये निकाल के लेके आऊंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन ट्रायंगल पी ए ओ, ठीक है। तो देखिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा ओ ए अपॉन में ओ पी। तो ओ पे मैं एंगल थीटा अगर मैं मान लेती हूँ तो ओ ए ओ जो है हमारा बेस हो गया और ओ पी जो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, सॉरी ओ पी जो है हाइपोटेनस हो गया। तो ये अपना हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ओ ए की जो वैल्यू है आर है और ओ पी की वैल्यू है 2r। तो कोस थीटा इक्वल टू अपना हो जाएगा 1/2। तो कोस थीटा इक्वल टू आ गया 1/2। तो थीटा की जो वैल्यू हो गई अपनी यहाँ पर आएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर यहाँ 60 का एंगल है तो ये जो पी के ऊपर है वो अपना कितने का एंगल बन जाएगा, 30 का बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल 30। सिमिलरली क्या होगा, एंगल बी पी ओ वो भी कितना आ जाएगा 30। अगर मैं नीचे वाली ट्रायंगल लेती, ये वाली ट्रायंगल अगर मैं लेती तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा 30। तो ये 30 डिग्री मैंने लिख दिया। तो यानी कि एंगल ए पी बी अपना कितना आ गया 30 + 30 यानी कि 60 डिग्री हमारा बन गया। तो ये कंप्लीट जो एंगल है अपना 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें कौन सी ट्रायंगल को इक्विलेटर प्रूफ करना है, अब देखिए वो देखेंगे। हमें ट्रायंगल लेनी है, ये क्या नाम है इस ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल पी ए बी। पी ए बी में क्या है अपना, पी ए इक्वल टू पी बी है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है टेंजेंट है और सेम पॉइंट से सेम सर्कल के अगर टेंजेंट होते हैं तो टेंजेंट की जो लेंथ होती है इक्वल होती है। तो पी ए इक्वल टू पी बी है। तो यानी कि जो ये एंगल है, यानी कि एंगल जो अपना क्या नाम दूं इसको, एक मिनट, एंगल जो ये है 1 और एंगल 2 कितना आएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल हुए। तो P का जो एंगल है 60 आ गया। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हम 180 करेंगे। तो एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 करा, ठीक है। तो एंगल P की वैल्यू है अपनी 60 और एंगल वन ही लिखा। एंगल 2 क्या कर रहे हैं, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख रहे हैं। तो ये 180, इसको सोल्व कर रहे हैं। 2 टाइम ऑफ 1 इक्वल टू 120 यानी कि एंगल 1 इक्वल टू 60 और एंगल 2 भी अपना कितना आ गया 60। अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 60 आ जाए तो यानी कि वो ट्रायंगल अपनी कैसी बन जाती है, इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ट्रायंगल अपनी कौन सी थी, क्या नाम था इसका, पी ए बी इज एन, सो ट्रायंगल पी ए बी इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन का। अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।